हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ। ऐसा मत सोचना अभी तक मैं नहीं आया हूँ, बस थोड़ा सा माइक लगाने में मशक्क़त हो रही है। रुको, अभी आता हूँ। जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मजे में एकदम? दरवाजा कर देता है बंद ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ही ना करे। आज आज हम होंगे और आप होंगे और नंबर सीरीज होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली नंबर सीरीज, जैसा कि आप सब देख ही लिया आपने, और बड़ा मजे से पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे टॉपिक को। बढ़िया मौसम है, आज धूप बहुत बढ़िया निकली हुई है और इतने टाइम से इतने पंक्चुअलिटी के साथ जो बच्चे पहुंच गए हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, अंकुश सर का चैनल कल रात को ठीक कर हो ही गया लगभग फाइनली। तो जिसको कल बात करी थी ना, तो कल से लगे हुए हैं। क्या जबरदस्त हैकिंग की थी उस बंदे ने, बट फिर भी आपका सपोर्ट रहा, हमारे कुछ अच्छे टेक्निकल पर्सन है उनका सपोर्ट रहा और चैनल जो है फाइनली रिकवरी पे आ गया। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर याद किया जाएगा, तो आपने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया। जैसे ही मैंने टेलीग्राम चैनल में ड्रॉप किया कि आप सब रीट्वीट करो, आप सबने कर भी दिया। तो बस ऐसे ही प्यार की उम्मीद आपसे रखी जाती है और आप हमेशा देते भी बहुत हो। ठीक है, तो जल्दी से बता दो फटाफट से, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिसिंग नंबर सीरीज में कोई एक ऐसी चीज तो बताओ जो एक्चुअल में उस टॉपिक में आपको स्ट्रांग बना सकती है, तो वो क्या चीज होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि मिसिंग नंबर सीरीज में कोई एक ऐसी चीज जो आपको अच्छे से आ जाए तो आपका टॉपिक काफी मजबूत हो जाएगा, बताओ। क्या वो पैटर्न्स की समझ होगी, पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग होगी? ठीक है, क्या होगा वो? क्या होगा बताओ बताओ। कुछ ऐसा 2-2,500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब जाके ऐसा कुछ होगा, ये स्ट्रांग हो जाएंगे एकदम। हाँ, कुछ कुछ ये भी कुछ कारण है, ये भी कुछ कारण है, बट एक बहुत बड़ा और बेसिक जड़ है जिसको कोई पकड़ लेना तो आपके लिए समझ और बेहतर हो जाएगी टॉपिक की। वो है हाउ स्मार्टली यू कैलकुलेट द डिफरेंसेस। कितना जल्दी आप डिफरेंस निकाल लेते हो, कितना जल्दी आप सबट्रैक्ट कर लेते हो नंबर्स को। वो होता है ना कि अगर हमें यहाँ पे अपना कोई काम करना है, मान लो, वैसे तो पेड़ नहीं काटना चाहिए, बट ये कहावत ही पेड़ काटने को लेके है कि पेड़ काटना है तो पहले घंटों में अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। ठीक है, पेड़ नहीं काटने चाहिए, अगेन बता रहा हूं मैं, ये तो कहावत है तो मैं बता रहा हूं। तो कुछ ऐसा ही है, अगर आपको नंबर सीरीज अच्छी करनी है ना, तो मैं ज्यादा समय अपने डिफरेंस को कैलकुलेट करने की एबिलिटी को स्ट्रांग करने में लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में अगर 5 सीरीज आएंगी तो उसमें से 3 तो डिफरेंस वाली आएंगी। ठीक है, और उसको और बेटर बनाना पड़ेगा। ठीक, मैं मिसिंग नंबर सीरीज की बात कर रहा हूं। आपने कंसिस्टेंसी बोला, आपने और चीजें बोली, ठीक है, वो बातें भी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, बट मैं वही बोलूं ना, पकड़ो असली कारण। अगर उस चीज को स्ट्रांग बना लिया तो बात बन जाती होती है।
ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, समझते हैं कि मिसिंग नंबर सीरीज है क्या। एग्जामिनेशन में आपके पास कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो उसने दे दिया 45, 60, 90, 135, इस तरीके से दे दिया आपको नंबर, ठीक है, 135, वो ऐसे खेलता रहता है 195, और फिर उसके बाद आपसे पूछता है कि आगे इस जगह पे क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह दे देता है वो आपको। फिर आप क्या करते हो भाई, देखते हो कि अच्छा ऐसा है तो इनमें क्या रिलेशन है, इनमें देखोगे आपकी यहाँ पे तो गैप सर 15 का गैप है, फिर आप आगे बढ़े आपने देखा कि 30 का गैप है, फिर आप आगे बढ़े आपने देखा 45 का गैप है, फिर आप आगे बढ़े आपने देखा 60 का गैप है, फिर आपको फील हुआ कि यार 15 का पहाड़न चल रहा, 15 का 1 गुना, 15 का 2 गुना, 15 का 3 गुना, 15 का 4 गुना, तो आप बोलोगे भैया आगे होना चाहिए 15 का 5 गुना, तो कहा आपकी बात मान ली गई है, जोड़ दोगे तो बन जाएगा 270, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 270 आना चाहिए। ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है मिसिंग नंबर सीरीज की। मिसिंग नंबर सीरीज जिसको हिंदी में लुप्त संख्या भी हम बोल देते हैं। लुप्त संख्या में क्या होता है, लुप्त संख्या श्रृंखला में क्या होता है कि आपको कुछ नंबर्स वो दे देते हैं और किसी एक नंबर की जगह पे वो एक खाली ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब वो ब्लैंक यहां भी हो सकता है, वो ब्लैंक यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, कहीं मर्जी हो सकता है। अब उस ब्लैंक को आपने करना होता है फिल, उस ब्लैंक को फिल करना है। और उस ब्लैंक को फिल कैसे करोगे, जब आपको उस ब्लैंक के अलावा जो नंबर दिए जाएंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। जैसे कि इस ब्लैंक के, इस खाली जगहों के अलावा ये नंबर थे आपके पास, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग आपने बिल्डअप की कि इधर 15, इधर 30, इधर 45 और इधर 60 का गैप है। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखूं, मान लो ये एक सीरीज आपको कोई दे दे, भैया यहां क्या करना है, अब आप बताओ क्या करोगे। ऐसा कुछ नंबर्स आपको दे दे, आपको दिख रहा है कि यहां नंबर आधा हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, फिर आपने देखा भैया 3 से गुना हो रहा है, फिर आप देख रहे हो 4 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हुआ, फिर 3 से गुना हुआ, फिर 4 से भाग हुआ, तो आगे क्या होगा, 5 से गुना होगा। इसका 5 गुना कर दिया आपने, 1875 आ जाएगी वैल्यू, 18.7 187.5 आ जाएगी वैल्यू। तो ऐसे देखते हुए समझते हुए हमें आगे चलना होता है, चीजें जैसी जरूरत है वैसी उनको पूरी कर देनी है। ठीक है, आपके पेपर में जो ये जो टॉपिक है बच्चे, नंबर सीरीज, क्या टॉपिक है, नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला जिसे हम बोल देते हैं। और संख्या श्रृंखला जो है इसके 2 मेन भाग हैं, 2 यहां पे पार्ट्स हैं, जिसको मैं पहले बोलूंगा, एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज। वहीं दूसरी तरफ जो भाग है वो होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। अभी पता मैं क्या बोल रहा हूं, बच्चे पता सोचे ऐसे बोल रहे हैं सर, ऐसे सोचिए, ऐसे एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे रख के बैठे हैं बच्चे, और वो ना मुझे देख रहे हैं, बोल रहे हैं सर कुछ मर्जी कहो, चाहे रॉन्ग बोलो चाहे मिसिंग बोलो, अभी तो बस एसबीआई की वेबसाइट चल जाए, इससे बढ़िया मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही बात है कि हमें सर जिंदगी में और किसी चीज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, अभी हमें पता लग जाए कि हम इधर हैं या हम इधर हैं, रिजल्ट में हम इधर हैं या इधर हैं। यहां कितने बच्चे हैं जिनका अभी तक रिजल्ट चेक नहीं हो पाया, जरा सच सच बताना। हो जाएगा, परेशान नहीं होना। अभी वो एसबीआई वाले जब बैंक खोलेंगे ना, तब वो फिर अपना सर्वर खोलेंगे, सब चेक करेंगे, तब वो शायद उनको दिखेगा तो वो फिर कर देंगे। हो जाएगा, मतलब आज 12-1 बजे तक आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो इतनी क्राउड उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ना कि इतने लोग देखने आ जाएंगे एक साथ, क्योंकि इधर से राहुल भी देख रहा है अपना रिजल्ट इधर, और राहुल की महिला मित्र जो नेहा है वो भी राहुल का रिजल्ट देख रही है, क्योंकि पहले ही उन्होंने नंबर ले रखा था, उनका रोल नंबर। तो अब क्या हो रखा है, ये एक रिजल्ट 2-2 लोग देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम यहां आ रही है सारी की सारी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमारी प्रॉब्लम ये है मिसिंग नंबर सीरीज। हम इधर मूव करते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है, कि यहां पे हमने लुप्त संख्या श्रृंखला खोजनी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले 1 से 2 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर इस पे आएंगे। ठीक है, स्ट्रांग बनाना है, टॉपिक को स्ट्रांग बनाना है। एक बेहद आसान सवाल के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं मैं। पहला सवाल आप सभी के सामने ये है, इसको देखो, इसमें क्या चीज लुप्त है जो आपने पता लगानी है।
करो यार, देर नहीं लगानी भाई मेरे, प्लीज रिक्वेस्ट वाली बात है, देर नहीं लगानी। आंसर नहीं आया भाई। गहराई से नापो इसको। आपने देखा यार, ये नंबर जो चल रहे हैं किस हिसाब से चल रहे हैं? इन दो जगहों पे तो आप कुछ निकाल ही नहीं सकते। इन दो जगहों पे तो क्या है, आप कुछ निकाल ही नहीं सकते, यहां पे भी और यहां पे भी कुछ निकालना संभव नहीं है। ठीक है, आगे मूव करोगे ना, यहां कुछ निकाला जा सकता। कितना? 226। इधर मूव करोगे तो यहां निकाला जा सकता है, इधर दिख रहा है 34 का गैप है। अरे इतना गिर गया गैप, इतना ज्यादा गैप गिर गया। इधर देखोगे तो इधर बहुत सारा गैप है, दिख रहा है 26, 26, 52 और 452। इसका 452 देखते ही ना एकदम घंटी बजी दिमाग में। क्या घंटी बजी? जैसे 452 का आधा तो होता है 226। अरे 226 का आधा तो नहीं आ जाएगा? यहां पे चेक करें, 452 का आधा 226, तो 226 से एक छोड़ के 226 का आधा 113 तो नहीं आएगा? यहां पे करके देख लो एक बार। इसमें 113 जोड़ा हमने तो हमें मिला 397। ऑप्शन में भी है, बट पैटर्न तो क्लियर हो जाए ना कोई। देखा तो 14 और 3 यहां पे आ रहा है 17, और फिर देखा हमने कि 34 का आधा होता है 17। अरे ये तो बहुत बढ़िया पैटर्न बन गया यार। तो मतलब खेला कुछ ऐसे चल रहा है, यहां डबल, यहां डबल और यहां डबल। खेल कुछ ऐसे चल रहा है, खेल कुछ ऐसा चल रहा है, डबल डबल डबल। इधर 397 का आंसर आ रहा है। तो पता लगा लिया था? नहीं लगा पाए थे? ज्यादा मुश्किल हो गया पहले सवाल के हिसाब से? कोई बात नहीं, अभी आज से सब डुएबल क्वेश्चंस आएंगे। एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पर टैप कर दो ऐसे, और फिर आप देखो अभी अगला सवाल, और उसको करके दिखाओ जल्दी से। आप ये क्वेश्चन करो, अभी शुरुआत में हम आपको बहुत हल्के हल्के सवाल देंगे, जैसे हल्का हल्का डेसिमल, हल्का हल्का डेसिमल। या उससे पहले आप मुझे ये सवाल का जवाब बता दो तो ज्यादा बढ़िया। यहां बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या नंबर चल रहे हैं और क्या हो सकता है इनके साथ। सोचो, विचार करो। क्या होगा देखो, मुझे दो चीजें यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं जो आपको भी आई थिंक दिख गई होंगी, कि यहाँ पे नंबर लगभग, यहाँ पे जो हो रहा है ना, नंबर नंबर डबल हो रहा है। ठीक है, डबल हो रहा है, और इधर भी नंबर डबल हो रहा है। तो मेरी इंट्यूशन कहती है कि इधर नंबर डबल हुआ, फिर थोड़ा छोड़ दिया, फिर नंबर डबल हुआ, फिर थोड़ा छोड़ दो, इधर भी नंबर डबल हो रहा होगा। मतलब यहाँ 72 आएगा। बट यार 72 से 180 जाने के लिए क्या करें, या 360 से 90 जाने के लिए क्या करें, ये तो समझ नहीं आ रहा। तो देखो 180 बाय 72 करोगे 10/4 आएगा, मतलब 2.5, 2.5 टाइम्स हो रहा है। तो 72 का 2.5 टाइम्स होता है ये। क्या 360 का 2.5 टाइम्स होता है ये? जी बिल्कुल होता है। 10/4 करके देखो 900 आ रहा है। तो पैटर्न है डबल 2.5 डबल 2.5 डबल। ठीक है, ये पैटर्न है। इसके अलावा एक और चीज अगर आप थोड़ा स्मार्टली देखो तो एक और चीज भी दिखाई दे रही है यहाँ पे लगातार। क्या क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है कि आपका नंबर 5 गुना हो रहा है, यहां दिख रहा है आपका नंबर फिर 5 गुना हो रहा है, यहां दिख रहा है आपका नंबर फिर 5 गुना हो रहा है। हर जगह 5-5 गुना हो रहा है नंबर। तो 1800 को 5 से डिवाइड करोगे 900 आया, ये 360 आया। 900 को 5 से डिवाइड करोगे 180 आया। तो 360 को जब आप 5 से डिवाइड कर दोगे ना, यहां भी 5 से गुना हो रहा होगा, तो 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो 72 आ जाएगा। तो ये भी एक खेल है, ये भी एक खेल है, बहुत सुंदर वाला, बहुत ही साधारण वाला। ठीक है, तो ऐसे करके। अरे फिर बच्चे मुझे बोलेंगे सर आप पहले तो ग्रुप में मैसेज कर दिया करते थे, जब पहले तो बहुत अच्छे होते थे, आप ग्रुप में मैसेज कर देते थे, अब नहीं करते आजकल। अरे अरे बाबा, कर ही देते हैं। चलो आप अगला सवाल करो, इतने हम ग्रुप में बुला लेते हैं बच्चों को, भैया आ जाओ तुम ये कब सवाल करके दिखाओ। डेसिमल से घबराना नहीं है तुमने।
आंसर नहीं आया भैया, क्या चल रहा है? डेसिमल देख के मन थोड़ा सा विचलित सा हो जाता है। आप यहां देखो, यहां 1.7 जुड़ रहा है, इधर देखोगे तो यहां पे कितना जुड़ रहा है, यहां 1.7 था, इधर कितना है आप देखोगे तो आप सीधा सीधा 2 जोड़ के 0.3 घटा रहे हो, तो फिर से 1.7 ही तो जुड़ रहा है। और क्या है, 1.7 है। आगे भी बढ़ जाओगे, 20 से 21 होता है 1, और 0.6 और 0.1 होता है 1.7। तो भैया घबराना नहीं होता, एक बार कोशिश करो। जैसा कि मैंने बोला, एक बार अगर आपका डिफरेंस वाला पोर्शन स्ट्रांग हो गया ना, उसके बाद कोई दम नहीं रह जाता इनके अंदर। तो इधर और इधर भी 1.7 ही जुड़ रहा होगा, तो यहां 1.7 जोड़ोगे तो 17 और 1.2 18.2 आ जाएगी वैल्यू, 18.2। द आंसर इज दिस ऑप्शन। क्या यही किया था आपने? एक बच्चा कह रहे से रिजल्ट शो नहीं हो रहा, सा सिलेक्ट भी हुए हैं कि नहीं हुए, हम कैसे पता चलेगा? रिजल्ट शो होगा, उसमें लिखा आ जाएगा कि तुम सिलेक्ट नहीं हो, ठीक है। वो भी टेक्निकल इशू चल रहा है, थोड़ा सा रुको। एसबीआई को भी संभालने दो, कि इतने बालक हमारे बैंक में आना चाहते थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा अभी तक, इतने क्राउड आ जाएगा एकदम से। तो कोई बात नहीं, अभी 12-1 बजे तक सेटलमेंट हो जाएगी सब, ठीक है। और पेशेंस रखो। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा अपने आप को विचलित कर देने वाली चीज है कि रिजल्ट आ गया और हम देख ना पा रहे हो, तो मन बड़ा परेशान हो जाता है। या तो पता है इधर आर या पार पता तो लगे, बीच में लाके खड़ा कर दिया यार। तो वो वाली सिचुएशन में भी आप फील कर रहे होगे खुद को। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। परेशान क्यों होना फिर, जब हाथ में नहीं है कुछ। छोड़ दो ऊपर वाले पे और छोड़ दो एसबीआई वाले पे। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल ये कौन करके बताएगा? बच्चे कहते हैं सर इनका हर बार का हो गया। ओहो हो, क्या कहते हो फिर, क्या किया जाना चाहिए? ये दोनों गैप तो निकाल नहीं सकते आप। इधर देखोगे तो घट रहा है नंबर, कितना घट रहा है? 13 घट गया, 13 घट गया। उसके बाद देखोगे फिर घट गया, कितना घट गया? अगेन 13 घट गया। फिर देखोगे फिर घट गया, कितना घट गया? 13 घट गया। ये तो बहुत आसान आसान घट रहा है। तो इधर भी 13 घटेगा, इधर भी 13 घटेगा। 15 11 26 का गैप भी है, ठीक है। 11 13 12 298, उसमें 13 घटाओगे 285। सो बहुत आसान था सवाल। तो भी दो मैंने आसान आसान कराए। तो पहले जो एकदम से तुम्हें धक्का लगा था सर कि ये क्या कर दिया आपने, इतना टेढ़ा पैटर्न स्टार्टिंग में करा दिया, तो वो धक्का मैंने दूर कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बताओगे घबराए बिना, जल्दी से बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। ये करो पहले, हाँ ये करो पहले। सर ये क्लास कब कब होगी? घोस्ट भाई साहब रोज ही हो रही है, अभी तो आप आ ही नहीं रहे क्लास में। रोज ही हो रही है क्लास तो। अब देखो आप 2800 और 4500 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 2800 और 4500 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 1700, और बाकी यहां पे 26 और 8 28, 1728 कट गया यहां से। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, कितना घट रहा है? वही हमें दिखाई दे रहा है कि ये घट रहा है 864, 864 घट रहा है। अच्छा 8 2 16, तो इसका आधा हो गया ये तो। आगे 432 आ जाए तो मजा आ जाएगा। 22 10 32 और 432 ही आ रहा है। तो इसका आधा ये, इसका आधा ये, तो आगे क्या आएगा? 216 इसका आधा है क्या? 216, 78 में से 16 गया 62, 216 परफेक्ट। तो 216 का आधा 108 होगा, घटा दो
62 में से 8 घटाया, 60 में से 6 घटाया, 54, 1154, 1154, आधा आधा हो रहा है, आधा आधा हो रहा है भैया। अगर आप नोटिस करो तो यहां पे इसका आधा हो गया, इधर भी आधा हो गया, इधर भी आधा हो गया, और इधर भी आधा हो गया, हाफ 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 हो रहा है, और ऐसे ही हाफ हाफ चलता रहेगा। क्लियर है? किस किस बच्चे ने कर लिया था? किस किस बच्चे ने कर लिया था? तो ये समझ पैदा करनी है बच्चे, ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है। ये हो गई तो सब हो गया, ये नहीं हुई तो दिक्कत है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये करके दिखाओ सारे फटाफट से। टू 89,307, 7 11 18 का डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। जल्दी जल्दी करो फटाफट फटाफट, फिर मैं कर दूंगा, फिर आप कहोगे टाइम नहीं देते सर आप। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं आज मैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल साधारण सवाल है। ठीक है, यहाँ 18 का गैप है, 11 और 7 18 का गैप है, फिर दो गैप हमें पता नहीं है, ना ये निकाल सकते ना ये निकाल सकते। यहां देखोगे तो 69 एंड 7 76 का गैप आ गया। ठीक है, 69 एंड 3 72 का गैप आ गया। ओके, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो तुरंत हमें दिख रहा है 100 - 10 यानी कि 90 का गैप है। तो बच्चे ये तीनों नंबर 18 के मल्टीपल लग रहे हैं आपको? ये 18 1 जा 18, 18 4 जा 18 5 जा। ठीक है, सो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 18 2 जा होना चाहिए फिर इस हिसाब से, और इधर 18 3 जा होना चाहिए। ठीक है, 36 इसमें जोड़ोगे, 36 एंड 7 कितना आ जाएगा? 43। सो 343 इज द आंसर, 343 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब बच्चे इस वाली कैटेगरी को पता क्या कहते हैं? डिफरेंस की ये दो तरह के आपके मेन टाइप्स होते हैं। आपके जो सीरीज होती है, नंबर सीरीज होती है, उसमें दो मेन टाइप होते हैं, एक होता है डिफरेंस का, एक होता है मल्टीप्लीकेशन का। डिवीजन को मैं इसी में ही लेता हूं, क्योंकि एक तरीके से वो राइट साइड से डिवीजन हो जाता है। ठीक है, आपके जो टाइप्स है ना, उसके अंदर ये दो मेन टाइप्स के अंदर डिफरेंस की सब कैटेगरी है एक, जिसके अंदर वो बताता है टेबल्स का डिफरेंस देता है वो आपको, जिसमें वो 18 के टेबल का डिफरेंस दे सकता है, जैसा कि उसने अभी दिया। वो 23 के टेबल्स का भी डिफरेंस दे सकता है, वो 27 के टेबल्स का भी डिफरेंस दे सकता है। अब जरूरी नहीं वो 18 1 जा 18 2 जा 18 3 जा लेगा, वो 83 के ऑड मल्टीपल्स भी ले सकता है, 18 के इवन मल्टीपल्स भी ले सकता है, वो 23 के ऑड और इवन दोनों ले सकता है, प्राइम मल्टीपल्स भी ले सकता है। ठीक है, तो वो इस कैटेगरी को बोलते हैं टेबल्स। ठीक है, जो आपने अभी पढ़ी यहां पे। इस क्वेश्चन को करके दिखा दो फटाफट। गरिमा एग्जाम में तो यही आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं वो समझते होंगे ये बात, यही सब चीजें आती हैं पेपर में। यहां आप देख पा रहे हो 16 का गैप है, यहां आप देख पा रहे हो 72 में से 48 गया, 24 का गैप है। आगे बढ़ोगे तो आपको 30 का और 2 का गैप दिखाई दे रहा है, 32, और उसी हिसाब से आपको आगे के नंबर्स को निकालना है। ये 8 का डबल है, ये 8 का ट्रिपल है, ये 8 का 4 गुना है। ठीक है, सो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 4 जा 32, तो आगे 8 का 5 गुना आएगा, फिर 8 का 6 गुना आएगा। मुझे पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन से आ रही है, आज तुम लोगों का पढ़ने का मन नहीं है। क्या मैं सही सोच पा रहा हूं? क्या मैं तुम्हारे दिल की बात जान लेता हूं क्या? पर क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम लोगों का आज पढ़ने का मन सा कम सा ही है। 244 आ गया यहाँ पे आंसर, 244। क्लियर है? क्लियर है भैया? बताओ, इसका आंसर भी बताओ साथ साथ।
एक बच्चा कह रहा है सर आपका मन नहीं है, मेरा मन ना होता तो मैं क्लास ही ना लेता ना लायक। यहां पे देखोगे मन मेरा इस वजह से क्यों कह रहा हूं कि तुम रिजल्ट की वेट कर रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा होगा, इसलिए कह रहा हूं मैं। अब यहां पे देखो इन दो जगहों पे तो क्या ही गैप निकाल सकते हो, तुम आगे निकालो फटाफट से, कितना निकलेगा 23 और 22 यानी कि 45 जुड़ रहा है। उसके बाद यहां पे देखोगे तो 63 जुड़ रहा है, और उसके बाद देखोगे तो 66 और 15 यानी कि 81 जुड़ रहा है। ठीक है, अब ये सारे 9 के मल्टीपल्स है, 9 का 5 टाइम्स, 9 का 7 टाइम्स, 9 का 9 टाइम्स, तो 9 के ऑड मल्टीपल्स है ये। 9 का 5 टाइम्स, 9 का 7 टाइम्स, 9 का 9 टाइम्स, 9 इंटू 9, 9 इंटू 7, 9 इंटू 5, तो यहां होगा 9 इंटू 3 और यहां होगा 9 इंटू 1। ठीक है, तो यहां 9 जुड़ेगा फिर 27 जुड़ेगा, इसमें 9 जोड़ोगे तो 250 पाओगे, और 250 में 27 जोड़ोगे तो 277 मिलेगा। 250 इज द आंसर। 9 के ऑड मल्टीपल, जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंसेस की सब कैटेगरी बताई थी ना एक, कि जिसके अंदर टेबल्स होते हैं। अब ये 9 का टेबल है बट 9 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स नहीं है, 9 के ऑड मल्टीपल्स हैं। सिमिलरली 9 के इवन मल्टीपल्स भी आ सकते हैं, 9 के प्राइम मल्टीपल्स भी पूछ सकता है वो। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि वो पूछ क्या क्या सकता है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बेटर हो जाता है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। कितने मेंस के बच्चे हैं अभी क्लास में? जो बच्चा मेंस का पढ़ना चाहे ना, आज शाम को 4 बजे आ जाना स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे। शाम को आ जाना 4 बजे, इसी जगह पे, यहीं मिलूंगा मैं तुम्हें, इसी जगह मिलूंगा। तुम अल्टरनेट देखोगे ना तो यहां पे 6 घट रहा है फिर 2 घट रहा है, 6 घट रहा है 2 घट रहा है, तो यहां 6 घटा दोगे, 6 घटा दोगे या 6 जोड़ दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 672। ठीक है, फिर 2 जोड़ दोगे तो मिलेगा 674। बट व्हाट इज दिस 2 6? 2 और 6 क्या है? ठीक है, अभी देखो मैं दिखाता हूं तुमको, बढ़िया चीज बताता हूं, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो शायद ही कहीं मिलेगा। मैं बताता हूं, अल्टरनेट में देखो यहां 3 घटा, सॉरी यहां 6 घटा, उसके बाद यहां पे 2 घट गया, 6 और 2 घट रहा है। सिमिलरली अगर तुम यहां पे 6 जोड़ोगे, क्योंकि यहां जुड़ रहे हैं नंबर्स, ठीक है, इधर से ऐड हो रहे हैं, 6 जोड़ोगे ना तो तुम्हें मिलेगा 672। ठीक है, कितना मिलेगा 672, और फिर 2 जोड़ोगे ना तो मिलेगा 674। पर तुम्हारे साथ पेपर में जाके ऐसी बनेगी कि तुम्हारे ऑप्शन में तुमको 672 दिखेगा ही नहीं, तुम्हारे साथ होगा ऐसा। इसका मतलब पता क्या है कि तुम जो पैटर्न सोच रहे हो एग्जामिनर ने वो सोचा भी नहीं है, मतलब ऐसा सोचा ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे, तुरंत उसको ऑफ करो उसको वहीं पे, और उसको छोड़ो और किसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, समझ रहे हो? उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। हुआ किसी के साथ कभी ऐसा पेपर में? हुआ होगा यार। तो ये आ गया 34 एंड 19, या फिर यहां पे आप घटाओगे 79 और कितना आ रहा है, ओ 53 घट रहा है यहां पे। ठीक है, 53 घट गया। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे, इधर कितना घट रहा है, इधर कितना बढ़ रहा है, इधर कितना इंक्रीज हो रहा है, तो इधर इंक्रीज हो रहा है 47 इंक्रीज हो रहा है। इधर कुछ घटेगा, इधर कुछ बढ़ेगा, और इधर आगे घटेगा। कितना घट रहा है 26 11 37, 26 11। तो याद आती कुछ और, तो पढ़ते ही कुछ और याद आ जाता है। ठीक है, देखो यार यहां पे इन नंबरों को देखते ही आपको फीलिंग आ रही होगी कि भाई ने क्या किया, 53 के बाद ना 51 लिया ना 49 लिया, सीधा 47 लिया, मतलब ये प्राइम पे खेल रहा है। अगला नंबर भी प्राइम है। 47 से पहले आता है 45 जो कि प्राइम नहीं होता, 43 आएगा जो कि प्राइम होता है। 43 से पहले, उससे पहले प्राइम कौन सा होता है 41, उससे पहले 39 नहीं होता, फिर सीधा 37 होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां 43 घटेगा। क्या घटेगा 43 घटेगा, तो 43 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा कितना 670।
670 में 41 जोड़ोगे 711 मिल जाएगा। द आंसर इज बी ऑप्शन। तो ऐसा तुम्हारे साथ कई बार पेपर में हो सकता है, तो अपने आप को तैयार बनाओ इस चीज को लेके, फटाफट शिफ्टिंग करने को लेके। पर अगर पेपर में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो गया कि तुम्हारा ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो वहां पे तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, जिसमें 2 पैटर्न वहां पे लग रहे होंगे और दोनों के ऑप्शन ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, सर प्री वालों का भी ध्यान रखो सर, बस मेंस। तो भाई ये क्या करा रहा हूं मैं? अरे तुमको तो खुश होना चाहिए कि सर मेंस पढ़ा रहे हैं। ये नालायक है, मैं देख लिया, इसका पहले भी कमेंट ऐसा ही आया था इस बच्चे का। इसको भी पकड़े क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा करना पड़ेगा। परनीत आप जो कह रहे हो ना वो गलत कह रहे हो, जो आप 2 और 6 को, 2 और 6 भी गलत नहीं है, बताऊं क्यों? FUP 1 into 2 2 into 3 FUP है। विनय बंसल कह रहे हैं सर आपका बेस्ट बैच कौन सा है? मेंस का सारे बेस्ट हैं बच्चे, क्यों मैं किसी बैच में कमी छोड़ूंगा? अब ये यहां पे अगर आप देखो, ये नंबर उसको पहचानना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी क्यूब्स के साथ। ये क्यूब है 343 के पास है, 343 के पास है, उससे 6 कम है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये नंबर है 7 के क्यूब में से 6 कम। ये नंबर है 125 में से 4 कम, यानी कि 5 के क्यूब में से 4 कम। ये नंबर है 64 में से 3 कम, यानी कि 4 के क्यूब में से 3 कम। ये नंबर है 27 में से 2 कम, यानी कि 3 के क्यूब में से 2 कम। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको बहुत प्यारा लगता है एग्जामिनर को ये। 8 में से 1 कम, यानी कि 2 के क्यूब में से 1 कम हो गया बच्चे। तो ये 2 के क्यूब में से 1 कम, ये 3 के क्यूब में से 2 कम, 4 के क्यूब में से 3 कम, 5 के क्यूब में से 4 कम, 7 के क्यूब में से 6 कम। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 6 के क्यूब में से 5 कम, यानी कि 216 में से 5 कम, यानी कि 211 211 आएगा आंसर। सो वही बात है, कई बच्चों को नहीं मोहब्बत होती, किसी और से कर बैठे हैं अभी तक। क्यूब से भी कर लो थोड़ी बहुत, ठीक है। क्यूब से मोहब्बत मतलब, कहने का मतलब है कहीं पे भी अंधेरे में, मान लो तुम्हारा कोई फेवरेट है पर्सन, इट कैन बी एनीवन जो कम शरीफ है, उनके लिए पेरेंट्स, और को आप इमेजिन कर सकते हो जो थोड़े ज्यादा शरीफ है, उनका कोई महिला मित्र या पुरुष मित्र। मान लो कहीं भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत इतने लोग ही लोग हैं, कोई मेला लगा हुआ है, बहुत लोग हैं, बट तुमको अगर वो पर्सन कहीं दूर भी दिखाई दे जाएगा ना, तुम पहचान लोगे, अरे वो आ रहा है, वो आ रही है, वो आ रहा है, ऐसे दूर से दिख जाएगा, ठीक है, समझ गए। बट वो क्यों? क्योंकि मोहब्बत है। यहां पे भी तुम अगर क्यूब से मोहब्बत है ना, तुम्हें दिख जाएंगे यार ये 64 के पास है, ये 125 के पास है, ये 343 के पास है, ये 27 के पास है, ये 8 के पास है। वो फील कराना चाह रहा हूं मैं तुमको, वो करो। अगला सवाल, ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक, बहुत बार रिपीट करता है एग्जामिनर, बहुत बार। आज मैं थोड़ा ज्यादा मजाक कर रहा हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आज मूड कुछ ऐसे ही हुआ है, मजाक मजाक वाला, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो यहां पे इधर चल रहा है, देखो क्या इधर, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने एफयूपी की कैटेगरी में डाला हुआ है आप सभी के लिए, फ्रीक्वेंटली यूज्ड पैटर्न्स की कैटेगरी में, ठीक है। एफयूपी मतलब फ्रीक्वेंटली यूज्ड पैटर्न्स, क्योंकि ये 216 में से ना 36 कम है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो। ये 125 में से 25 कम है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो। ये जो नंबर है, ये 64 में से 16 कम है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ये नंबर 27 में से 9 कम है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ये नंबर 1 में से 1 कम है, अगर आप ध्यान से देखो तो। सर क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये आपके सामने 6 के क्यूब में से 6 का स्क्वायर घटाया जा रहा है, ये 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटाया जा रहा है,
ये 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर घटाया जा रहा है, ये 3 के क्यूब में से 3 का स्क्वायर घटाया जा रहा है, ये 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर घटाया जा रहा है। तो यहां क्या होगा, 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर घटाया जाएगा, 8 - 4 यानी कि 4 आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जरूरी नहीं है ऐसे डायरेक्ट पूछेगा, ये इसको ऐसे पूछ सकता है कि आपको कोई सीरीज दे देगा, आप जब उसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 0, 4, 18, 48, 100, उसके बाद अगला आपको 180 खुद डालना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ सकता है, ठीक है, ऐसा करना पड़ सकता है। समझ गए मेरी बात को, समझ गए एकदम अच्छे से। ये करके दिखाओ फिर। सर इतना कॉम्प्लिकेटेड करना जरूरी है क्या इनको? हाँ मैं बताता हूं क्यों। आप इसका डिफरेंस निकालोगे ना, डिफरेंस निकालोगे, फिर डबल डिफरेंस निकालोगे तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको ये मेमोराइज कराना चाहता हूं, इसलिए इसको ऐसा लिखा है मैंने। क्यों कि 0, क्वेश्चन मार्क, 18, 48, 100, 180 और इसके बाद वाले को भी आप मेमोराइज ही कर लो, क्योंकि वो इतना एफयूपी कैटेगरी में डाल दिया ना मैंने इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब पेपर में बार बार आ रहा है, जो चीज बार बार आ रही है उसको याद कर लेना ज्यादा बेटर है या पेपर में रीसॉल्व करना ज्यादा बेटर है? आप बताओ, बताओ समझदारी किसमें है? जो चीज बार बार वो दे रहा है तो उसको मेमोराइज ही कर लो ना यार। सर अभी तक सर रिजल्ट नहीं देख पाया, कोई बात नहीं आदित्य भाई, सब 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 एक ही नाव में सवार हो तुम सारे आज, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा रिजल्ट भी। ट्विटर कैंपेन चलाएं क्या? वी वॉन्ट जस्टिस, एसबीआई एस्पिरेंट्स वॉन्ट जस्टिस। हमारा रिजल्ट लेट क्यों दिखाया जा रहा है? यहां देखोगे तो गैप है 2 का, यहां देखोगे तो गैप है 12 का। ये वही है क्या? वही 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 नहीं है, वही नहीं है, वही नहीं है। 5, 3, 12, फिर 12, 12, फिर 12। मेरे को लग रहा है कोई टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर, टाइपिंग मिस्टेक लग रही है भैया कोई। 2, 12, 12 तो कैसे ही होगा, कोई रॉन्ग सीरीज थोड़ी है। नहीं कुछ और भी हो सकता है यार, मेरा दिमाग एक ही चीज सोच रहा है। 2, 12, फिर 12, फिर 30, यही है। तो इस हिसाब से 191 ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो ये कुछ और ही है, कुछ और ही है। क्या कर सकते हैं हम इसको? 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस, अच्छा ठीक है, ठीक करो। आंसर आया कि नहीं आया? मेरा हो गया। किस किस का आंसर आया जल्दी बताओ, ये मेरा तो हो गया। ये एक हटके चीज है बिल्कुल। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको एक चीज लिख सकते हैं हम, ये जो होता है ना, ये 8, 8, 4, मतलब ये होता है बेसिकली 3 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 4 स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5, 5, 4, 3, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये भी 2 आएगा। तो 2, 2, 12, 12, 30, 30 ऐसे होता है। 2, 2, 12, 12, 30, 30, 191 में से 2 गया, 189 आएगा। बहुत प्यारा। ठीक है, ये एक तरह से ना एफयूपी का एक होता है ना, इवॉल्व वर्जन है, क्योंकि ये सेम सेम आ गया ना, तो सेम सेम लाने का एक बहुत प्यारा तरीका होता है। ये 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, दोनों से ही सेम वैल्यू आती है। और आगे उस हिसाब से 5 स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा था, वैसे करके इसको पीछे कर लिया है, सेटल कर दिया। क्वेश्चन की लेवल अच्छा है, क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, आप अब अगले सवाल पे ही आ जाओ। अगला सवाल आपका ये है, मुझे पता है ये वाला सवाल जो आपके सामने है ना, अब इतने कॉन्फिडेंट आप हो गए हो, इतने अभी तक सवाल आपने कर लिए हैं कि इसको तो बड़े प्यार से निपटा दोगे आप। निपटाओ फिर। अच्छा तुमको एक बात बताऊं, रिजल्ट पता तुम्हारा कब दिखेगा? उसमें एक बड़ा फेमस मीम है ना एसबीआई का, लंच के बाद मिलेगा।
रिजल्ट लंच के बाद मिलेगा। चलो यहां देखोगे तो 200 और 192, 8 कम उससे 192 घट रहा है। यहां देखोगे तो 96 घट रहा है। यहाँ 39 और 9 जो है 48 घट रहा है। तो इसका आधा ये, इसका आधा ये, तो आगे 24 और फिर 12 घटेगा। 24 का आधा 12, ठीक है। 24 और 12 तो ये कितना आ जाएगा? 67। द आंसर इज 67। बाद में आना, लंच के बाद आना। रिजल्ट तभी मिलेगा तुमको। तो ये भी अच्छा टाइप था, काफी काफी सही। ये करो जरा, क्या निकालोगे इसमें बताओ। अल्टरनेट में तो ये सारा टेढ़ा हो रहा है पूरा का पूरा क्वेश्चन। अल्टरनेट में तो अजीब से नंबर्स आ रहे हैं डबल डिफरेंस में। नॉर्मली कर लो इसको। याद आ गया? अभी किया था। 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर। तो आगे आएगा 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 150 आ जाएगा। तो 150 जुड़ेगा। द आंसर विल बी 50 के अंदर जोड़ोगे तो आपको 525 मिल जाएगा। 625 इज द आंसर। 625। 625 क्लियर है? आंसर नहीं आया? आंसर नहीं निकाला आप लोगों ने इसका? ये जो था ना, ये माइनस माइनस चल रहा है। ये क्या है अभी तक? यहां पे क्या है? a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा है, दिस क्यूब माइनस दिस स्क्वायर, 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 ऐसे चल रहा है, ठीक है। यहां जो आया है ना, ये आया है a क्यूब प्लस a स्क्वायर। 12 क्या होता है? 8 प्लस 4। ये क्या होता है? 27 प्लस 9। ये होता है 64 प्लस 16। और ये होता है 125 प्लस 25। तो ये टाइप अच्छा है। दोनों टाइप ना बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं आजकल, वो दोनों टाइप, क्योंकि ये वाला बच्चा जल्दी से डिकोड नहीं कर पाता। तो नंबर्स के साथ फैमिलियरिटी बिल्डअप हो जाएगी ना, तो काफी इजीली डिकोड होगा। गॉट द पॉइंट? सब कराया जाएगा बच्चे, सब कराया जाएगा। लोड नहीं लेते ज्यादा। लोड लोगे तो फिर कैसे चलेगा? ये सवाल करो, क्या चल रहा है ये? 29 29 30 30 30 मल्टी, चलो करो। कुछ और है ये, जो दिख रहा है वैसा नहीं है। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ध्यान से करना। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो लग रहा है ना मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ गैप ही है। यहाँ देखोगे तो ना कितना गैप है? 100, 6800, 3 से 9, 12, 6859। जानते हो नंबर ये क्या होता है? नहीं जानते तो अभी डांट पड़ेगी। इसमें से देखो 2664 में से 67 घटाओगे, देखो 64 घटा देते तो 2200 आ जाता सीधा सीधा, बट 3 और घटेगा 2197। बट यहां नहीं दिख रहा कोई क्यूब, यहां नहीं दिख रहा कोई क्यूब। 300 में से 11 कम 289,
पर ये जाना पहचाना नंबर तो दिख ही रहा है। ये बेशक 13 का क्यूब है, फिर 17 का स्क्वायर है, फिर 19 का क्यूब है। सच अ नाइस क्वेश्चन इट इज। 19 17 फिर 15 नहीं आया, 13 आ गया, मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है तो इससे पहले 11, 11 के बाद 9 नहीं आएगा, 7 क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर और यहाँ क्यूब। ठीक है, तो यहाँ 343 आएगा और यहाँ पे 121 आएगा। ठीक है, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा। 343 में जोड़ोगे तो 346, 346 में 121 जोड़ोगे तो 467। द आंसर इज 346, सी ऑप्शन। खत्म। सच अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन इट इज। मजेदार क्वेश्चन था, मतलब इतना अच्छे वाला, पेपर में आएगा तो हाथ रुकवा देगा बच्चों के। ये वैसे वाला सवाल है, यहां पे आप कर पाए और पेपर में नहीं कर पाओगे। ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि एक तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्यूब्स नहीं याद होते, दूसरा डिफरेंस इतना तेजी से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तीसरा पेपर में एक डर होता है, पेपर में एक खौफ होता है। कई बच्चों के लिए खौफ अलग होता है, कईयों के लिए अलग होता है। कईयों के लिए लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, इसका खौफ है। कईयों के लिए फीस दोबारा कैसे लेके आऊंगा, कैसे अरेंज करूंगा अगले पेपर के लिए, उसको इसका खौफ होता है। हर पेपर का डर होता है। पेपर में डर इसका नहीं होता कि क्वालिफाई नहीं कर पाया तो क्या होगा, डर इसका होता है कि अगला पेपर दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, इसका डर होता है। वो बहुत डर, बड़ा डर बन जाता है। तो इस डर को मात देनी है, जो दे पाता है वो सिलेक्शन ले जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे अब जल्दी से। सारे के सारे बच्चे, सर आपका मैथ्स का कोर्स चाहिए, चल बता दो सर। अभी अभी शुरू हुआ बच्चे, आज से अरिथमेटिक शुरू हो रही है उसके अंदर। आज से हम परसेंटेज शुरू कर रहे हैं उसमें। कोई बच्चा आना चाहे तो बड़ी खुशी से आ सकता है। एक बढ़िया क्लासिक क्वेश्चन करो, ये लो, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ध्यान से करो। देखो नंबर को परखो क्या चल रहा है, थोड़ा ध्यान से परखना। आज परसेंटेज अनअकैडमी प्लस पे शुरू हो रहा है बच्चे। देखो यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे नंबर लगभग डबल होता दिखाई दे रहा है आपको। बढ़िया। यहां पे देखो मैंने ऊपर लिखा है ना, 2 का 2.5 गुना 5 होता है, तो 200 का 2.5 गुना 500 होगा ना, तो ये 500, 200 से 500 की तरफ जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना हो रहा है, तो 2.52। उस हिसाब से यहां पे 1.5 होना चाहिए। 66 का 1.5 टाइम्स 99 होता है, परफेक्ट। तो यहां 1 टाइम्स हो रहा होगा और इधर 1.5 टाइम्स, इधर 0.5 टाइम्स हो रहा होगा। तो 100, देखो आगे बढ़े, यहाँ पे 66 का 1.5 गुना 99 होता है, यहाँ 100 है तो 1 जोड़ना पड़ेगा। 100 का 2 टाइम्स 200 होता है, यहाँ पे 201 है तो 1 जोड़ना पड़ेगा। 201 का 2.5 टाइम्स होता है 500 2.5, यहाँ 500 3.5 है तो फिर 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, तो इधर भी 1 जुड़ेगा और इधर भी 1 जुड़ेगा। 128 का आधा होता है 64, 1 जोड़ोगे तो आएगा 65। 65 का 1 टाइम 65 और 1 जोड़ोगे तो 66। बात खत्म, ओवर, फिनिश। कितनी स्मार्टली आप एनालाइज करते हो, कितना स्मार्टली आप नोटिस करते हो, कितना स्मार्टली आप रिलेशन पहचानते हो नंबर्स के बीच में। शुरू शुरू में दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, इसको बेसिक से पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ना पड़ता है, और इसको बहुत आराम आराम से सॉल्व करना पड़ता है, इसको रेगुलर सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए मैं डेली आपको 20 मिसिंग 20 रॉन्ग नंबर सीरीज देता हूं। क्या आप सॉल्व करते हो? वो जो मैं आपको डेली चेकलिस्ट देता हूं 20 मिसिंग 20 रॉन्ग नंबर सीरीज की, क्या आप सॉल्व करते हो उसको? बताओ। डेली सॉल्व करोगे ना, लेयर पे लेयर बनेगी, लेयर पे लेयर बनेगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे और मजबूत होंगे। ये रोज करोगे ना, ये दिखने में 40 सवाल है बस, सर बस 40 क्वेश्चन करने हैं, पर जब आप हर रोज करते हो ना तो ये 30 दिन में 1200 सवाल बन जाते हैं, यही 3 महीने में 3600 सवाल बन जाते हैं, यही 6 महीने में 7200 सवाल बन जाते हैं। और जब एक बच्चा 7000 सवाल सॉल्व करके पेपर में जाता है ना, वो 5 सवाल उसको खेल लगते हैं।
ये क्वेश्चन करेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर कहां देते हो, पता नहीं है हमें तो। क्या बात कर रहे हो, अभी तक तुम्हें पता ही नहीं है? आपके टेलीग्राम चैनल में मिलता है, आपको टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च करो @studyfied PDF। टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च करो @studyfied PDF। सबसे ऊपर एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसमें लगभग 2 लाख के आसपास होने वाले हैं लोग अब, तो उसमें रोज मिलती है चेकलिस्ट। यहां देख रहे हो लगभग 5 गुना हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये 200 के आसपास है। 5 गुना आपको यहाँ पे लगभग ले जाएगा 1100 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ 5 गुना हो रहा है शुरू में अप्रोक्सीमेटली। क्या आपने ये चीज नोटिस करी है कि नहीं करी, पहले तो ये बता दो। बट ये मेरे को लग रहा है इसमें कुछ एरर है, 1005 नहीं आएगा इसमें। चलो कोई नहीं, ज्यादा ही क्योंकि इन्होंने वो कर दिया। 1005 करो इसको, 1005 है। ठीक है, 1005 कर लो इसको। इधर अप्रोक्सीमेटली 4 गुना हो रहा है, यहां अप्रोक्सीमेटली 1 गुना हो रहा है, तो यहां 2 गुना और 3 गुना होगा। ठीक है, सो यहां पे आपने नोटिस किया 3 का 1 गुना 3 होता है, प्लस 1 करोगे 4 आएगा। 45 का 4 गुना 180 होता है, प्लस 16 करोगे तो आएगा 196। 196 का 5 टाइम्स करोगे तो 980 आता है। 980 में 25 जोड़ोगे तो मिलेगा 1005। सो 25, 16 और 1, मतलब 1 से गुना करके 1 जोड़ रहे हो, 4 से गुना करके 16 जोड़ रहे हो, 5 से गुना करके 25 जोड़ रहे हो, मतलब 4 से गुना करके 4 का स्क्वायर जोड़ रहे हो, 5 से गुना करके 5 का स्क्वायर जोड़ रहे हो, तो 2 से गुना करके 2 का स्क्वायर जोड़ोगे, 3 से गुना करके 3 का स्क्वायर जोड़ोगे, तो 4 दूनी 8 प्लस 4 12 आएगा। 12 तिया 36 प्लस 9 45 आएगा। आंसर आएगा 12। सर क्वेश्चन सही है, नहीं है क्वेश्चन सही। 196 का 5 टाइम्स करते हो ना तो 980 आता है। 980 में जब आप 25 जोड़ोगे तो 1005 आएगा, ना कि 1105। वो थोड़ा सा एरर है उसके अंदर। ठीक है, ये पैटर्न है। तो सारे बच्चे एक बार, जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हो यार, लाइक करने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। अच्छा एक बात सच सच बताना, यस और नो में। ठीक है, यस और नो में बताना कितने बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने इस चैनल का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन क्लिक किया हुआ है। मेरे को एक बात बताओ, इस चैनल पे आज तक कोई इररिलेवेंट वीडियो गई है? कोई भी? फिर भी आपने, मैं अभी मेरे पास एनालिटिक्स आते हैं, मैं देखता हूं अभी भी लगभग आधे बच्चों ने ऐसा किया हुआ है कि सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ चैनल को। कर लो मेरे भाई, मेरा फायदा इसमें कम है, आपका ज्यादा है। ठीक है, आप स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो, और अगर आप ही सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा? सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप टाइम से आपके पास सब कुछ पहुंच जाए, लेट ना हो जाओ आप किसी में भी। तो करो ये काम ना, किसका इंतजार कर रहे हो? और ये सवाल करके दिखाओ, इसका आंसर देखते कौन बच्चा बताएगा। इधर ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन वाली फील्ड्स तो आ ही रही है ना। यहां पे नंबर देखोगे लगभग 6 गुना भी कह सकता हूं मैं, और 7 गुना भी कह सकता हूं मैं, दोनों बातें हैं। यहां पे 10 गुना तो नहीं कह सकता मैं, 11 गुना कह सकता हूं, क्योंकि नंबर काफी बड़ा हो रहा है। 693 11 गुना होता है, उसके आसपास जा रहा है। अच्छा, इसका होता है 11 गुना 693, और ये 682, मतलब उससे 11 कम है। ठीक है, 6 गुना करूंगा तो 3 जोड़ूंगा, 7 गुना करूंगा तो -7 होगा, जो कि इसके साथ ना, इसके साथ मिल जाएगा 7 गुना करूंगा तो, क्योंकि ये भी इंटू 7 -7 बन जाएगा। 11 के बाद 7 आ गया, 9 नहीं आया, प्राइम हो सकता है। तो प्राइम हो सकता है, तो इससे पहले क्या इंटू 5 -5 हो रहा है, तो देख के बड़ी खुशी हो रही है कि हो रहा है 15 -5 10, तो गेम हो गया सेटल। प्राइम नंबर्स के साथ खेल रहे हैं ये। तो 5 से पहले 3 होता है प्राइम नंबर, उससे पहले होता है 2। ठीक है, इधर 5 माइनस हुआ तो इधर 3 होगा, और इधर 2 होगा, तो 2 दूनी 4 -2 आएगा 2, और 2 तिया 6 -3 आएगा 3। सो द आंसर इज 2। खत्म। प्राइम नंबर से गुना कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स घटा रहे हैं।
सबसे बड़ा हिंट कहां से मिला? यहां से, क्योंकि ये 10 गुना तो हो नहीं रहा था, 11 गुना के आसपास जा रहा था। 63 का 11 गुना होता है 693, उसमें से 11 घटाओगे तो 682 आता है। यहां पे दो पॉसिबिलिटी थी, 6 गुना करूं कि 7 गुना करूं। 6 गुना करता तो 3 जोड़ता, 7 गुना करता हूं तो -7 हो रहा है, तो इंटू 11 -11 की तरह इंटू 7 -7 भी हो रहा था, तो हिंट कंफर्म हो गया, तो उसी हिसाब को आगे मूव कर लिया हमने। ठीक है, बढ़िया, सही है, फुल 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 मजे, बहुत मजे। ये करके दिखाओ फिर। क्या चल रहा है चेक करो। एक छोटी सी इंडिकेशन जो हर पॉइंट पे आपको मिल रही है कि मेरा नंबर हर पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली हाफ हो रहा है। इधर अप्रोक्सीमेटली हाफ हो गया, इधर भी अप्रोक्सीमेटली हाफ हो गया, इधर भी अप्रोक्सीमेटली हाफ हो गया, और इधर भी अप्रोक्सीमेटली हाफ हो गया। ठीक है, 194 का आधा होता है 97, यहाँ है 96, तो एक घटेगा। 96 का आधा होता है 48, यहाँ है 46, तो यहाँ 2 घटेगा। 46 का आधा होता है 23, यहाँ है 20, तो यहाँ 3 घटेगा। 20 का आधा होता है 10, यहाँ है 6, तो यहाँ 4 घटेगा। तो 1 2 3 4 घट रहा है, तो इधर आधा कर दो सबसे पहले, और फिर इधर 1 घट रहा है, 2 घट रहा है, 3 घट रहा है, 4 घट रहा है, तो यहाँ 5 घटेगा। 6 का आधा हो गया 3, 3 - 5 किया तो आया 3 - 5 किया तो आया -2, 3 - 5 आ गया -2। द आंसर इज बी ऑप्शन। किसी बच्चे ने निकाला था ये सवाल? शाबाश 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 शाबाश, वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। इसको करके दिखाओ। अच्छा कुछ लग रहा है इसमें, पता नहीं क्या है, आप चेक करो। सर इतनी जल्दी सब्ट्रैक्शन कैसे कर लेते हो? बच्चे मेरी तो बहुत पुरानी प्रैक्टिस है ना बच्चे, आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी कर पाओगे। तरीके आपको सारे में सिखाता ही रहता हूँ, मुंह से बोल के ही सब्ट्रैक्ट करता हूँ कैसे कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा अलग सवाल लग रहा है बिल्कुल, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ डिफरेंस तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंस निकाला देखो यहाँ डेसिमल आ रहा है, ऊपर से ये नंबर देखोगे तो बहुत बड़ा हो रहा है बाद में, तो डिफरेंस तो नहीं है। 17,000 जा रहा है नंबर, 4,000 से सीधा 2500 से शुरू हुआ, तो मल्टीप्लीकेशन तो है ही। अब इन दो जगहों पे तो कोई मल्टीप्लीकेशन चेक हो नहीं सकती, यहां हो सकती है। 1320 को 600 से डिवाइड करोगे ना आप, तो आपको मिलेगा 2.2, मतलब 2.2 गुना हो रहा है। यहां देखोगे तो इधर डिवाइड करोगे ना आप, तो 4224 बाय 1320, तो 11 से काटा 12 आ गई वैल्यू। 11 से काटोगे तो 11 तिया 33, और उसके बाद 9 बार 8 बार 4 बार कटेगा, 12 दूनी 36, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3.2 टाइम्स कट रहा है। तो इधर 2.2, इधर 3.2, तो आगे फिर 4.2 आना चाहिए। चेक कर लो, अंदाजन चेक कर लो, 4,000 का 4 गुना 16,000 होता है, तो लगभग लगभग उतना ही जा रहा है। और यूनिट डिजिट भी चेक कर लो, 4 दूनी 8 होती है, पीछे 8 आ रही है। ठीक है, तो 2.2 के हिसाब से यहाँ 1.2 आना चाहिए, और यहाँ 0.2 आना चाहिए। 2500 का 0.2 टाइम्स यानी कि 1/5 करोगे तो 500 मिलेगा, और 500 का 1.2 टाइम्स करोगे तो 600 मिलेगा। तो बात खत्म, आंसर तैयार। हाँ ये थोड़ा सा हार्ड था बच्चों, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगी चीजें, परेशान नहीं होना। द मोर यू प्रैक्टिस, ये चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। ठीक है,
आगे और क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम, तो सब बच्चे फोकस के साथ इधर ही ध्यान रखो, ठीक है, फोकस के साथ इधर ही ध्यान रखो। मुझे इस सवाल का जवाब बता दो फटाफट से, फटाफट फटाफट, तुरंत तुरंत तुरंत। क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है? 1/3 हो रहा है। 440 का 3 गुना होता है 1320, 1/3 हो रहा है, 1/3 हो रहा है, 1/3 हो रहा है हर जगह पे। तो 1/3 कर दो, इसको 3 से डिवाइड करो जरा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 444 आ रहा है, यहाँ है 441, तो 3 घटेगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा, फिर 3 घटेगा। यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, फिर 3 घटेगा। तो यही चल रहा है बस हर जगह पे। तो इधर भी 3 से डिवाइड कर दो और 3 घटा दो, 3 से डिवाइड कर दो और 3 घटा दो। 3 से डिवाइड किया तो 3 का 1 गुना, 3 का 4 गुना, 3 का 7 गुना, 147 आ गई वैल्यू। 3 घटाया तो 144 आ गई वैल्यू। द आंसर इज 144। उसके बाद आगे 3 घटाओगे, 3 से डिवाइड करोगे आप तो 48 आएगी वैल्यू, 3 घटाओगे तो 45। तैयार। सो 3 से भाग हो रहा है, फिर 3 घट रहा है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, पेपर में बार बार आते हैं। आज की क्लास तो अगर आप 3 से 4 बार लिख लिख के रिवाइज कर लो ना, इस सेशन को 1.5x पे चला के 3 से 4 बार अगर आप लिख लिख के रिवाइज कर लो, ये आपका बहुत मदद कर देगी इसी बहुत मजेदार तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर आज हमने सारे के सारे डिस्कस किए हैं। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं और मैं सबको बोलूंगा हर एक बच्चे को कि जिस बच्चे का भी हो जाए ना वो क्वेश्चन जिस बच्चे के हो जाए वो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर ड्रॉप कर दे। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उस बच्चे को, ठीक है। एक तो मैं आपको दे रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, एक तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, एक तो ये होमवर्क है, एक ये होमवर्क है। जिसका हो जाए वो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर ड्रॉप करे और अपने दोस्तों की, अपनी क्लासमेट्स की मदद जरूर करे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 1 2, ठीक है। तो जिसका हो जाए ना वो जरूर ड्रॉप करे अपने आंसर्स को, ठीक है। और ये जरूरी है आप सभी के लिए। मजा आया आज की क्लास में, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कॉन्फिडेंस फील हो रहा है मिसिंग नंबर सीरीज के अंदर। अगर आप आज की क्लास अच्छे से रिवाइज कर लो 2 से 3 बार, अभी देख लिया आपने, 1-2 घंटे के बाद 1.5x पे रिकॉर्डिंग वीडियो को चला के रिवाइज कर लेना, 2 दिन बाद एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। ये चीजें आपके दिमाग में बैठने लगेंगी। जितना रिवाइज करोगे, जितना चेकलिस्ट सॉल्व करोगे, साथ साथ जो क्वेश्चन नहीं होते उसको 2 बार और करोगे चेकलिस्ट में, आपकी आदत बनने लगेगी, आपका फोकस बिल्डअप होने लगेगा, ठीक है, आपका टॉपिक अच्छा होने लगेगा। तो बैंक एग्जामिनेशंस की तैयारी का निचोड़ ये है, द मोर यू कंसिस्टेंट उतना स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्सेप्ट होता जाएगा। कंसिस्टेंट रहिए, बार बार सॉल्व कीजिए, रिपीटेटिव सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए, कंसिस्टेंसी, रिवीजन, बार बार सॉल्व करना। आप लेयर पे लेयर बनाते जाओगे ना, जब कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपने, और मैं तो हूं यहीं पे, आपको बताता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा, मेरा तो काम ही यही है। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।